नमस्कार। ये लगभग एक 34 वर्षीय महिला का पाम है और इनका प्रश्न है अपने फैमिली लाइफ को लेके। पहला प्रश्न इन्होंने किया है। दूसरा प्रोफेशनल लाइफ के लिए किया है कि कुछ जॉब के ये लिए तैयारी कर रही हैं, तो क्या जॉब करना आगे सही है या फिर कोई बिजनेस पे ट्राई करें। ये बिजनेस करने के भी इच्छुक हैं, उसके लिए भी इन्होंने पूछा है। तो ठीक है। और बाकी आपने कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रश्न किया नहीं है, कॉमन सा प्रश्न है आपका। तो मैं आपके सारे प्रश्नों को समाहित करते हुए रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। तो बुध की उंगली आपकी जो है फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही है, छोटी है। जब बुध की उंगली छोटी पड़े तो ऐसे समय में ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं उनमें ऐसे लोग थोड़े कमज़ोर देखे जाते हैं। ठीक है। बाकी अगर बात करें, देखिए ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। एक झिझक होती है, एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर में होती है। ऐसे लोग जो है ना, जहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, खुल कर दिखाने की बात आती है अपनी प्रतिभा को, वहाँ पे ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। बाद में लगता है कि वो प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना चाहिए था, मैंने बोला नहीं। ये जो फीलिंग है इनको होती है अक्सर ऐसे लोगों को। ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है। इसको थोड़ा बहुत रिकवर आप कर सकते हैं अगर आप ये थोड़ा सा नाखून लंबा रख लें। ठीक है। अगर ये नाखून थोड़ा लंबा रखेंगे तो इन सब जो चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो भी मैंने कारकत्व बताए हैं, उन कारकत्व में आपको होने वाले जो कमी है उसको काफ़ी हद तक आप रिकवर कर सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरा रूप से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी रिकवर आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप इस उंगली को देखें तो ये उंगली आपकी थोड़ी सी बेंड होके चल रही है इधर पे। ये बताता है ऐसे लोगों को जीवन में सफलता उम्र के 30 साल के बाद मिलती है। पहला चीज़ एक थंब रूल, ऐसा अक्सर ये देखा जाता है 30 साल के बाद में ऐसे लोगों का जीवन स्टेबल होता है। ठीक है। उससे पहले का जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, आपाधापी वाला जीवन रहता है, मनी को लेके ऐसा भी बोल सकते हो। और ये आपकी धन की लालसा है, धन कमाने की इच्छा है, धन के प्रति चाह है, ये उसको भी बताता है। ठीक है। बाकी आप देखेंगे इनका सूर्य की उंगली देखिए काफ़ी अच्छा एकदम सीधा खड़ा हुआ है। जब सूर्य की उंगली इतनी सीधी हो, ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। ठीक है। और बुद्धि प्रतिभा की अगर बात करें तो देखिए माइंड लाइन तो अच्छी नहीं है, माइंड लाइन टूटी है, बहुत ब्रेकेज है, लेकिन लंबी है, जैसी भी है लंबी है। तो और ऊपर से बुद्ध का तरफ में मुँह करके जा रही है माइंड लाइन। तो ये ऐसी माइंड लाइन जब हो ना तो बुद्ध का गुण आता है। ऐसे लोगों के दिमाग से चंचल, चपल, चतुर होते हैं। तो बुद्धि प्रतिभा भी आपकी अच्छी होगी। और ख़ास करके वाणिज्य हो गया या व्यापारिक मसलों से रिलेटेड या इवन चिकित्सा से भी रिलेटेड ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो इनसे मैंने पूछा कि क्या आपने कुछ चिकित्सा से संबंधित कुछ पढ़ाई किया है, तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चिकित्सा से संबंधित पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि इनको चिकित्सा से रिलेटेड इनके जो फादर साहब हैं वो डॉक्टर थे, और ये डॉक्टर बुक को बहुत पढ़ते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ये उस जो चिकित्सा का जो बुक है, उनका जो बुक है इनके पापा का, उनको ये काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, उनमें मन लगाते हैं। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो रेखा है ना, ये चिकित्सा या चिकित्सक लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी, या चिकित्सा संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट जगाता है। तो इसीलिए इनको ये रेखा प्रभावशाली रूप से लागू हो रही। भले ही इन्होंने वो स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट उधर पे जा रहा है। ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, शनि की उंगली। शनि की उंगली भी मोटा मोटी ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक नेगेटिव साइड ये आता है, जब कभी भी उंगलियों पे ऐसी आड़ी लकीर मोटी काटे ना, तो ये आपका धन है, ये आपका कर्म है, वो उसमें बंधन लगाता है। तो ऐसे लोगों को जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या फिर बोलो कि चीज़ें आसान नहीं होती, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा संघर्ष का लेवल हाई रहेगा। धन कमाने के मामले में, धन के इनकमिंग को लेके थोड़ा बंधन लगता है, स्मूथली नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है। बाकी अगर गुरु की बात करें तो गुरु की उंगली भी अच्छी कंडीशन में चल रही है, सीधी चल रही है, और गुरु के पर्वत पर खड़ी रेखाएं अच्छी खासी दिख रही हैं। तो ये काफ़ी सपोर्टिव है। ऐसे लोगों का मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है जब भी खड़ी लकीरें होती हैं। तो अब इसमें देखना क्या है, इनका जो गुरु का पर्वत है ये सामान्य सा पर्वत है और छोटा पर्वत है। तो एक स्त्री के लिए या फिर दाम्पत्य सुख की अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नेगेटिव साइड जाती हैं। अब देखिए, चलिए पर्वत को मैं ओके ओके कंडीशन देता हूँ, लेकिन माइंड लाइन जब ऐसी कंडीशन हो, यानी कि बुद्धि में स्थिरता हो और यहाँ पे ये नैरो बढ़े, तो ऐसे लोगों का छोटी छोटी बात पे तू मैं करना, ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा मसला नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे तू मैं करना, दिमाग की रेखा जब इतनी टूट टूट के चलने लगती है, ऐसी माइंड लाइन जब ऐसे इस कंडीशन में चलने लगती है, जैसे अब देखिए यहाँ टूटी, फिर ये दूसरी चली, फिर ये टूटी, फिर ये आगे चली, इस टाइप की माइंड लाइन हो तो बार बार मूड स्विंग का प्रॉब्लम। ऐसे लोग पल में कुछ सोच रहे हैं, पल में कुछ और सोचने लगते हैं, दिमाग में एक अपनी खुद का इमेजिनेशन बना लेते हैं कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, पहले से ही दिमाग में बन गया, जबकि वैसा कुछ नहीं होता। और उसी बात को लेके इनके मन में जो एग्रेशन जनरेट हुआ, जो गुस्सा जनरेट हुआ, ठीक है, तो ये जनरली दाम्पत्य में अगर ऐसी स्थिति बन रही है, छोटी छोटी बातों पे बहस हो रही है, तो ये छोटी छोटी बातें ही इनके दाम्पत्य को, सुख को खींचना करते रहती हैं। तो ऐसे लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का मतलब, बहुत जल्दी आप फैसला मत लीजिए, पहले आप जानिए कि गलती क्या है, उसको रिसर्च कीजिए, उसके बाद में आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि विस्फोटक होते हैं। माइंड लाइन का छोटा होना विस्फोटक होने को बताता है, और ये छोटा छोटा बहुत सारे सेगमेंट में है, इसीलिए मूड स्विंग का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होता है। एक अपनी कल्पना की दुनिया बना लेना, फिर उसी को सही मान के चलना, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो इस पर आपको बचना चाहिए। बिना मतलब का वाद विवाद को ये बताता है, ठीक है। बाकी देखिए, अंगूठे पे बात कर रहा था मैं, तो अंगूठा, अब देखिए आपके हाथ का हिसाब से अंगूठे की ये जो संरचना है, अंगूठा है तो लंबा, तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, जीवन में लाइफ में लग्जरीज के दृष्टिकोण से अच्छा है, लग्जरीज सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे एक यौ चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, जो कि पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं के बराबर है। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बचा है, तो फिर भी इतना भी बना है तो काफ़ी हद तक लाइफ में लग्जरीज की चीज़ें मिलेंगी। इंट्यूशन पावर होता है ऐसे लोगों को, लाइफ में होने वाली या आने कुछ घटना घटने वाली है निकट भविष्य में, अच्छी या बुरी जो भी हो, उसका इन लोग को एक अंदेशा मिल जाता है। एक बोलते हैं ना कि शकुन अपशकुन, तो ऐसा इनको भास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है, ये ऐसे चीज़ को बताता है। बाकी अंगूठा लंबा है, लंबा अंगूठा धन के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, लेकिन पतला है तो ऐसे लोग अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते, या फिर बोलो कि बार्गेनिंग पावर उतना अच्छा नहीं होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। ये थोड़ा सा कमजोरी है को भी बताता है, अगर शारीरिक रूप से कमजोरी को भी ये बताता है, ठीक है। और ख़ास करके जब अंगूठा ऐसा पतला हो और इसके साथ में ये मंगल है आपका, अंदरूनी मंगल पे बहुत सारी कट लगी है, ऐसा ये कहीं ना कहीं मांगलिक दोष को भी बताता है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या आता है कि ये आपकी शारीरिक कमजोरी को भी बताता है, ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने का लक्षण को भी बताता है, काम इच्छा में कमी को बताता है, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स के साथ में जो आपका फिजिकल रिलेशन है उसमें भी कहीं ना कई प्रकार से ये खलल डालता है, उसका ये जो सुख है उसमें ये खलल को डालता है, ऐसी स्थिति को ये बनाता है, ठीक है। और साथ में मंगल पे जब बात कर ही रहा हूँ तो मंगल पे भी बात कर लें। मंगल पे ऐसी रेखाएं बार बार काटें, ठीक है, तो ये मंगल दोष है, ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होता है। अब ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम बोलने से अब या तो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, या लेडीज़ प्रॉब्लम जो है पीरियड से जो मेंस्ट्रुएशन वगैरह है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर एबॉर्शन हो जाना, ठीक है, मिसकैरेज हो जाना, ये सारी चीज़ों को ये व्यक्त करता है। और ये पाइल्स यानी कि जो हमारा बवासीर वगैरह का जो प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी प्रकार से ज़्यादा ब्लड निकलने वाली स्थिति ऐसी हो तो ये स्थिति बनती है। इनमें से कोई भी प्रकार की तकलीफ़ ऐसे लोगों को देखी जाती है, और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इनके जीवन में ये घटित होते हुए भी दिखती है, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, बाकी शुक्र की बात करूँ मैं, आपके हाथ में शुक्र का पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत सुपर साफ़ सुथरा शुक्र है, तो लाइफ में लग्जरीज की, भोग विलास की सारी चीज़ें आपको मुहैया होंगी। सिवाय दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा दाम्पत्य रहेगा। मैं बहुत ख़राब नहीं बोलता, क्योंकि गुरु आपको संभाल रहा है, गुरु फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में आपको संभालता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक आपाधापी वाली स्थिति आपके माइंड लाइन के कारण से, आपके अपने स्वयं के सोच या फिर विवेक के कारण से आप परेशान रहते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी केवल और केवल आपके अपने सोच के कारण से है। आप अगर अपने सोच को संयमित रख लें, आप पहले से कोई एक फ्रेम दिमाग में ना बनाएं,
आप छोटी छोटी बातों पर विस्फोटक अगर नहीं होंगे, उनको इग्नोर करना चालू करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, दाम्पत्य के लिए भी, ठीक है। बाकी हाँ, गाड़ी घोड़ा ये जो चीज़ें हैं, जो लग्जरीज की जो चीज़ें हैं, वो लाइफ में आपको अच्छी मिलेंगी। अच्छा शुक्र है आपका, ठीक है। बाकी देखिए, मंगल पे मैं जब बात कर रहा था तो मंगल की, ठीक है, मैंने दोषपूर्ण मंगल की स्थिति तो बताया, लेकिन पर्वत अच्छा है तो साहस का गुण देता है। ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, और ये भी आपकी उंगली रिस्क टेकिंग नेचर को बता रही थी। तो साहस आपके अंदर अच्छा है, कोई भी नया कार्य करने से पहले आप साहस आपके अंदर में है। कोई भी अपनी बात को रखना है या फिर कुछ बोलना है तो साहसी रूप से आप बोलते तो हैं, लेकिन माइंड लाइन आपका साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि हम जब कुछ काम करते हैं, पराक्रम दिखाने जाते हैं, तो केवल हमारे साहस से काम नहीं होता, हमारी बुद्धि वहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाती है, हमारा डिसीजन मेकिंग हमारा रोल निभाता है। तो आप साहस तो उठा लेते हैं, लेकिन ये बार बार परिवर्तन, अभी आपने साहस उठा के एक बिजनेस का, जैसे आपने पूछा है प्रश्न, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, अभी आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, अभी आपने बिजनेस के लिए साहस उठाया है, लेकिन वो उसमें आपको फिर मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस चाहिए। जो पेशेंस है ना, वो कमी हो जाती है जब माइंड लाइन ऐसी टूट टूट के चलती है ना, ऐसे लोग अधीर हो जाते हैं, संयम नहीं बरत पाते, ऐसा समझ सकते हो। तो वो चीज़ आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप बिजनेस की तरफ में जाते हैं या बिजनेस में कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको संयमित होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको बार बार भटकाव या बदलाव की स्थिति को माइंड लाइन बताती है। तो ऐसे समय में मैं आपको अभी बिजनेस के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर हाँ, छोटा मोटा आप करना चाहते हैं कर लीजिए, जहाँ पे रिस्क फैक्टर जीरो है या फिर बहुत मिनिमम है, वो कर सकते हैं, लेकिन लंबा पैसा फंसाने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा मेरे ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि आपकी बुद्धि अस्थिर है। आप हो सकता है पल में 1-2 साल 3 साल के बाद में आप स्वयं बदल दो, या फिर आपके अंदर उतना सब्र नहीं होगा कि आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, ऐसा सोच के आप उसमें फिर दिमाग उसका एकदम उदासीन हो जाए, ऐसी स्थिति हो तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम, समझ गए, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए बिजनेस पे आप न जाएं, ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसे लोगों को एक जॉब अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए जॉब करना ही ज़्यादा उचित होता है, मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि माइंड लाइन आपका साथ नहीं दे रहा है। बाकी हम बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत पे। देखिए, चंद्र का पर्वत पे बात करता हूँ, चंद्रमा का पर्वत। अब यहाँ पे चंद्रमा पे आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं अजीब अजीब तरीके से आके काटती हुई दिखाई दे रही भाग्य रेखा को, ठीक है। इधर से ऊपरी चंद्र पे भी अगर आप देखते हैं आके एक बड़ा सा क्रॉस लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में इंसान के अंदर में चिंता और डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों को ये बताता है, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी को भी बताता है, ठीक है। तो ये स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिखती। और चंद्रमा का पर्वत भी आपका उठा हुआ नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दबा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी कमज़ोर है, चंद्र का पर्वत कमज़ोर है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, अब देखो, चंद्र का पर्वत कमज़ोर, जो मन है आपका, मन से आप कमज़ोर हैं, मन आपका स्थिर नहीं है, ऊपर से आपका मस्तिष्क रेखा भी स्थिर नहीं है। इसके कारण से ऐसे लोगों को डिप्रेशन जैसी चीज़ें या नेगेटिव थॉट से बहुत बच के रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, माइंड लाइन ऐसी टूटी हो और चंद्रमा दबा हो, ठीक है, ऐसे लोगों को। और दूसरा चीज़ मैं एक और ऐड करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। देखो, माइंड लाइन टूटी है किसके नीचे? शनि के नीचे, पहला चीज़, ओके। शनि के नीचे माइंड लाइन की टूट, और ऊपर से चंद्रमा का ऐसा चंद्रमा, ऐसा दबा हुआ चंद्रमा। अब इसका क्या लक्षण होगा? एक और बात निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। देखिए, शनि के नीचे जब भी माइंड लाइन टूटती है ना, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत की बाधा या फिर भूत प्रेत का भरम, जो वहम होता है, जो फोबिया है, ऐसे लोगों को सताती है, क्योंकि मन से भी मजबूत नहीं। तो ऐसे लोग मन से पहले से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक वहम जो होता है ना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बाबा गुनिया, ये जो चीज़ें हैं, उनमें बड़ा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेंगे ऐसे लोग, नेगेटिव चीज़ों में, जो अंधविश्वास की चीज़ें हैं, और उसके चलते बहुत वहम के शिकार होते हैं। एक फोबिया इनके दिमाग में चलते रहता है, हमेशा एक शंका से बनी रहती है कि इसके घर का पानी पी लिया ऐसा हो जाएगा। ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि माइंड लाइन का टूट और चंद्र का दबाव होना ये अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए, सब चीज़ से दिमाग को स्थिर रखिए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, आप भोलेनाथ की उपासना कीजिए, भोलेनाथ को नित्य जल चढ़ाइए, और चंदन से, बेल का पत्र होता है, बेल पत्र जैसा आप जानते हैं 3 पत्ता होता है बेल पत्र में ना, तीनों पत्ते में राम लिखिए, चंदन से, चंदन का घोल बना के एक माचिस की तीली से राम राम लिखिए तीनों पत्ते पे, ठीक है।
तीनों पत्ते पे राम लिखना है आपको। और 108 पत्ता हर सोमवार को यथासंभव, अगर हो सकता है ऐसा आपसे, तो यथासंभव आप इसको 108 पत्ते पे, 3 पत्ता यानी कि एक बेल पत्ता हुआ, एक बेल पत्ता, वैसे ही 108 बेल पत्ता इंटू 3, ऐसा आपको समझना है। ये आप राम राम लिखिए चंदन से और हर सोमवार को भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। एक साथ अर्पित नहीं करना, एक पत्ता चढ़ाना ओम नमः शिवाय, फिर एक पत्ता चढ़ा के ओम नमः शिवाय, ऐसा करना। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपका जो मन, जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, जो फोबिया का प्रॉब्लम है, इससे आपको काफ़ी आराम होगा और इसके कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख की अनुभूति होगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपको कोई यज्ञ हवन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंपल सी चीज़ें आप ये करिए, आपको देखना बहुत ज़्यादा लाभ इससे आपको मिलेगा। ठीक है, ये करना आपको। दूसरा चीज़ हम देखते हैं, मुख्य रेखाओं पे आके बात करते हैं। तो जब मुख्य रेखाओं पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपकी हार्ट लाइन पे। तो देखिए हार्ट लाइन का जाहिर सी बात है, यहाँ से हार्ट लाइन आपका ठीक ठाक चला। अब जैसे 25 का जैसे एज आपने क्रॉस किया, 25 से लेके 35 तक का जो एज है, अब यहाँ पे हार्ट लाइन आपकी फैल गई है। ठीक है, 25 से 35 के एज में हार्ट लाइन फैला है, तो ये आपको इमोशनली हर्ट करता है, या फिर आप इमोशनली हर्ट रहते हैं उस समय में। दाम्पत्य जीवन में खटर पटर की स्थिति बनती है। ऐसी कोई भी स्थिति जिसके कारण से आप इमोशनली परेशान हों, ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, तो ऐसे समय में आपको अब माइंड लाइन का साथ नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ऊपर से मंगल से निकलने वाली राहु रेखाएं बहुत काट रही हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और अपने मन की अस्थिरता, ये दोनों चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन में प्रभावी रूप से नुकसान करती हुई दिख रही हैं। उसके कारण से आप इमोशनली परेशान रहे होगे। बाकी आगे की स्थिति उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। हाँ देखिए, कुछ चीज़ें को आपको यहाँ पे देखना है। ये आपकी एक लाइन निकल के मंगल पे जा रही है, तो ये जो कभी भी हार्ट लाइन की शाखा मंगल पे जाती है, ऐसे लोगों को स्वार्थ, देखो ये स्वार्थी होने का लक्षण है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के प्रति, अपने मतलब के जो है ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसे लोगों को स्वार्थ का गुण इनके अंदर में होता है, तो थोड़ा सा इससे परहेज करना चाहिए आपको। एक लिमिट तक स्वार्थ होना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट को अगर क्रॉस कर जाए तो फिर ये स्वार्थ का गुण सही नहीं होता। इससे थोड़ा सा बच के रहना। स्वार्थ सिद्धि की तरफ में आपका लक्ष्य एक बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं हो, ये थोड़ा इंश्योर करना है आपको। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, शनि के नीचे तक गई है। शनि के नीचे तक माइंड लाइन जब भी जाती है तो धन के प्रति आसक्ति ज़्यादा होती है। धन कैसे भी करके धन कमाने की चाह इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। धन के प्रति जो मोह है वो प्रॉपर तरीके से होता है, और ये उंगली भी आपकी यही बता रही, धन की चाह। तो आपका बुद्धि भी धन के प्रति ज़्यादा दौड़ता है, और आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व भी धन कमाने या धन के संचय की तरफ में अच्छा आकर्षित होता हुआ दिखता है। ठीक है, बाकी देखिए अब दूसरे एंगल से भी देखते हैं। शनि के नीचे हार्ट लाइन गई है, तो शनि का जो गुण है वो भी आता है, यानी कि कामुकता, और शुक्र भी तेज है। ठीक है, तो ये गुण भी आपके जीवन में आएगा, ये चीज़ भी रहेगा, लेकिन इस चीज़ को माइंड लाइन के कारण से आप परेशान होते हैं और कुछ नहीं। तो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाइए, ये आपको शुभ फल देगा। फिर जो आपको अभी खिन्नता आती है या फिर उसके कारण से आपको जो भी परेशानी फील करते हैं, वो उससे अभी आपको आराम होगा। ठीक है, बाकी देखिए माइंड लाइन पे तो मैं ऑलरेडी इतना सारा चीज़ बोल ही रहा हूँ माइंड लाइन पे, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप क्या बोलो इसमें। तो माइंड लाइन भी यही है कि आपका जो भी जीवन में प्रॉब्लम का जड़ आपका माइंड लाइन ही है। फोबिया से बच के रहें, अंधविश्वास से बच के रहें। कभी भी किसी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना है या बोलना है किसी को कुछ, या डांटना ही है, गुस्सा ही निकालना है आपको, तो पहले आप अपने दिमाग में जो इमेज बना के रखे हैं उस इमेज को जाँचें ज़रूर। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव इमेज बनाते हैं। आपका चंद्र कमज़ोर है और माइंड लाइन दूषित है, इसलिए नेगेटिव इमेज ही आपके दिमाग में बनता है लोगों के प्रति। जो आप सोचते हैं एक्चुअल में वैसा नहीं होता। आप बरस जाते हैं, बरसने के बाद आपको लगता है अरे मैं फालतू में बरस गई। तो इस चीज़ से थोड़ा बचना, क्योंकि ये चीज़ ना आपको छोटा छोटा बात बार बार इम्पेक्ट करना दाम्पत्य में अगले पार्टनर के मन में भी असंतोष उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको बचना चाहिए आपको। ऐसे लोग बहुत अजीब का देखिए क्या होता है, छोटी छोटी बात, जैसे घर में आप इस चीज़ को यहाँ क्यों रखे हो, इसको यहाँ क्यों नहीं रखे, ये जो चीज़ें हैं ना, इस छोटी छोटी सी बात को लेके इनको ये लगता है कि ये जानबूझ के मेरे को परेशान करने के लिए ऐसा रख जाते हैं, या भी ऐसा इमेज बनाएंगे, जबकि हो सकता है वैसे ही रख गया हो, लेकिन ये ऐसा सोचेंगे अब कि मेरे को ही परेशान करने के लिए ऐसा रखें। ऐसा जो सोच है ना, इसका नेगेटिव साइड में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है ये दिमाग में। तो उससे बचना है आपको। कभी भी डिसीजन लेना है, कुछ सोचना है,
पहले अपने दिमाग में बना हुआ इमेज को हटा दीजिए, या फिर बेटर होगा आप स्वयं से डिसीजन मत लीजिए। किसी जिसको भी आप अच्छा मानते हैं, कभी भी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना, तो जिसको आप अच्छा समझदार समझते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में गुरु रखना चाहिए, जिससे कि अपने जीवन की बात कर सकें, डिसीजन ले सकें। ऐसे लोगों को एक जीवन में एक अच्छा मित्र, एक गुरु या फिर एक सलाहकार होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है। आपके लिए सजेशन है। बाकी जीवन रेखा पे बात करते हैं। अब देखिए, जीवन रेखा आपकी बिल्कुल जाके चंद्रमा पे जा रही है, तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर में जाके सेटल होते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका फॉरेन सेटलमेंट, क्योंकि भाग्य रेखा का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है, नहीं तो आप हो सकता था विदेश सेटलमेंट भी आपको होता, क्योंकि विदेश के लिए भाग्य रेखा भी मजबूत होनी ज़रूरी है। तो ये आपका घर से दूर में जाके आपका घर का निर्माण होगा और घर के दूर में जाके आप बसेंगे, ये आपको चंद्रमा पे जाती जीवन रेखा बताती है। लेकिन जीवन रेखा की गोलाई ना होकर सीधी जीवन रेखा है, इसी के कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो 19-20 खटास पटास होगा, वो इसी के कारण से ऐसा बिल्कुल थोड़ा बहुत होते जी रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन में, ऐसा ये लक्षण को बताता है। स्मूथ नहीं होता, कहने का मतलब ये गोलाई पर रहता है ना तो स्मूथ रहता है, जब गोलाई नहीं होती तो थोड़ा सा खटर पटर वाला स्थिति बना रहता है ऐसे लोगों के साथ में, ठीक। बाकी देखिए, रेखा की क्वालिटी पे अगर बात करें तो आपकी भाग्य रेखा को मैं जिस तरीके से देखता हूँ, कहीं पे गाढ़ी हो रही है, कहीं पे फीकी हो रही है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। कभी भी ऐसी स्थिति होती है ना, तो ऐसे समय में इंसान के अंदर में फाइनेंशियली उतार चढ़ाव भरी स्थिति बनी रहती है। कभी जॉब कर रहे हैं तो कभी जॉब छोड़ रहे हैं, फिर कभी जॉब छोड़ रहे हैं तो फिर कभी जॉब कर भी रहे हैं तो फिर नीचे स्तर का किए, फिर कभी अच्छा जॉब मिल गया, फिर का अचानक से नीचे आ गए। ये जो उतार चढ़ाव भरा जीवन रहता है धन को लेके, ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है। कभी भी गाढ़ा फीका होकर चले, अच्छी स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं भाग्य रेखा आपके दाम्पत्य को भी बताती है, तो दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव बड़ा दाम्पत्य रहता है ऐसे लोगों का, ये भी यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ बातें मैं आपको जीवन रेखा में आपके जीवन से संबंधित घटना को बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, आप अपने पिछली जीवन में जाके मैच कर लेना, और आगे के जीवन की भी घटना मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक रेखा यहाँ से निकली और जाके सूर्य रेखा को काट गई, ठीक। जब कभी भी ऐसी रेखा बने तो ये जीवन में एक न एक बार मान सम्मान पे क्षति पहुंचाती है, कोई ना कोई इंसल्टिंग मोमेंट यहाँ पे आता है। ये उम्र होगा आपका 26 साल का। जब आप 26 साल के रहे होंगे तब आपके जीवन में कोई ना कोई एक घटना ऐसी घटी होगी जब आपका इंसल्टिंग मोमेंट हुआ होगा। इनसे जब मैंने बात किया तो इन्होंने बताया कि इनके ऊपर में झूठा आरोप लग गया था इनके चरित्र को लेके, इसके कारण से इनके जीवन में ऐसी परेशानियां देखी गई। तो ये भी घटना यहाँ पे घटी, वो 26 की स्थिति, और ये रेखा के कारण से ऐसी स्थिति बनी इनके साथ में। दूसरा आप देखेंगे, एक यहाँ पे अटैचमेंट की लाइन आके जुड़ गई। जब ये अटैचमेंट की लाइन आके जुड़ी, ये आता है आपका 30 का उम्र। इसी अटैचमेंट की लाइन ने आपके जीवन में प्रेम और मोहब्बत, शादी दोनों करा दिया, ठीक है। तो इनका शादी हुआ 30 की उम्र में। उसके बाद में आप फिर से आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे एक कट लगा 32 की उम्र में इनको। इस मंगल से निकलने वाली राहु रेखा के कारण से मैंने कहा ना, ये आपका ब्लड से संबंधित रोग को बताता है, एबॉर्शन को बताता है, या फिर आपका मिसकैरेज वगैरह प्रॉब्लम है उसको बताता है, पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम, सारा चीज़ जो भी मैंने बताया था कारकत। तो अब उसमें से एक घटना इनके साथ यहाँ पे घटी। जैसे ये 32 की उम्र में हुए थे, इनके साथ में एक एबॉर्शन का केस आ गया इनके जीवन में, ठीक है, 32 में। फिर 35वां साल में भी एक स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ यहाँ पे इनको आएगी। अभी चूँकि आप 34 के हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपको एक स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ आ सकती है। पाइल्स की शिकायत आपको चल रही है तो पाइल्स को अभी आप थोड़ा सा लाइट मत लेना, उसका इलाज करा लीजिए। हो सकता है इस उम्र में आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे दे, ठीक है, इसको आप बच के रहना पड़ेगा आपको। तो ये भी एक स्थिति है। उसके बाद में मैं देख पा रहा हूँ आपकी जीवन रेखा में काफ़ी सुधार मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आगे की जीवन रेखा में कोई ज़्यादा तकलीफ की स्थिति नहीं है। आगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका उम्र 35 तक ज़्यादा तकलीफ आपको है, 35 के बाद में स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, ज़्यादा कोई तकलीफ की स्थिति नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके भाग्य रेखा पे। देखिए, भाग्य रेखा पे मैं जब जाके देखा तो सबसे पहले मैं नीचे स्तर से ही शुरू करता हूँ। ये आपको एक यहाँ पे रेखा गई और 3 फाड़ हो गई, त्रिशूल नुमा एक रेखा बनाई। ये रेखा ने आपके भाग्य में एक नुकसान किया, आपका भाग्य पे हानि किया। अब स्त्री के लिए भाग्य उसका संतान होता है, ठीक है, या उसका दाम्पत्य होता है।
या फिर नॉर्मली हम धन की नुकसान से भी देख सकते हैं। तो ये जो 32 का एज यहाँ पे कट रहा है, वही 32 के एज में आपको एक एबॉर्शन आपने जो कहा यहाँ पे है, वही ये चीज़ यहाँ पे है। तो इसने एक मेजर नुकसान किया आपका, और ये त्रिशूल के कारण से आपका एबॉर्शन वाला जो घटना है वो मैच हो रहा है 32 के एज में यहाँ पे, ठीक है ना। उससे नीचे जाता हूँ तो 28 साल में बहुत माइनर लॉस, इसको मैं बहुत कमज़ोर, मैंने थोड़े कम पैसे का नुकसान, थोड़ा बहुत का नुकसान हुआ होगा, ऐसा उसको समझना है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक रेखा आई, यहाँ पे एक दूसरी रेखा ने यहाँ पे ज्वाइंट किया और एक प्रोग्रेस मिला। अब ये स्थिति क्या हो रही है, किसी दूसरे के कारण से या किसी दूसरे के कहने पे या किसी के दूसरे के उकसावे पे या दूसरे के बात पे आके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, उसके कारण में आके आपने यहाँ पे कुछ धन लगाया और उससे नुकसान हो गया, फिर अगले ही पल आपको विदिन 6 मंथ आपको एक प्रॉफिट भी आ गया होगा, यानी कि एक प्रॉफिट और लॉस दोनों स्थिति एक साथ यहाँ बन रही है। तो ये स्थिति भी इनकी यहाँ पे मैच होती हुई दिख रही है 23 साल की स्थिति में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 32 के बाद 4 36। अब यहाँ पे देखिए सूटअप दिख रहा है इनके क्लियर, यहाँ पे एक कांटा से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है 36वां साल। तो आपके भाग्य में अभी परिवर्तन होगा, 35वां साल के बाद से आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, आपका अर्निंग सोर्स बदलेगा या फिर कुछ तो भी आपके जीवन में एक मेजर परिवर्तन आएगा, और 36वें साल में आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ये प्रोग्रेस आपको मिलेगा, अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, इससे लाभ होगा आपको। फिर 38वां साल में एक राहु रेखा आके काट गई, 38 के एज में आपको एक नुकसान होगा, या हो सकता है यहाँ पे आप कुछ बिजनेस करें या जॉब करें, अचानक से वो रुक जाए या फिर वहाँ पे कुछ बड़ा नुकसान आपको हो जाए, ऐसी स्थिति को ये बताता है 38वें साल में, ठीक है। 38 के बाद में 39 40, 40वां साल भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, 40वां साल में भी एक धन का नुकसान होगा, इससे भी आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ऐसे समय में उस साल में धन को लेके ज़्यादा निवेश नहीं करना, जिस साल में मैं नुकसान की रेखा बता रहा हूँ। कुछ नया कार्य नहीं करना है, इसको आप परहेज इतना कर सकते हैं, बाकी जो होना है वो तो होता ही है। उसके बाद में देखिए 40 के बाद में अगर हम बात करें 45 के एज में एक हल्का धन का नुकसान होगा, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है धन को लेके। उसके बाद में स्थितियाँ अच्छी हैं, धन की रेखा मजबूती चल रही है यहाँ पे। 45 के बाद 52 का एज में भी ठीक है, उसमें नुकसान नहीं बोलता 52 में, ठीक है। तो 52 के एज के बाद से यहाँ पे कंटिन्यू धन की रेखा है, बीच बीच में 1-2 कट लग रहा है, बुढ़ापे में हो सकता है संतान के तरफ में या संतान के पढ़ाई के तरफ में ऐसा कुछ धन का नुकसान आपको देखने को मिले, ऐसी स्थिति को ये बताता है। हालांकि सूर्य रेखा से देख रहा हूँ मैं, वही चीज़ आपकी शनि रेखा से भी देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो संतान के कारण से कुछ चिंता या उसके कारण से होने वाले खर्च को ये इशारा कर सकता है। दूसरा चीज़ आप यहाँ से भी देखेंगे, आपको ये भाग्य की रेखा आपकी यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से पैरेलल है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर पा रहा हूँ कि 40-45 के एज के बाद से आपको कुछ सपोर्टिव इनकम भी आएगा। सपोर्टिव इनकम हो सकता है आपको रेंटेड इनकम आए, कुछ आप किराए पे कुछ दुकान मकान कुछ बना के उससे रेंटेड इनकम लाओ, या फिर कोई भी प्रकार का इनकम हो सकता है जो सपोर्टिव इनकम होगा, वो आपको 45 के एज से लेके चालू हो जाएगा। तो 45 के एज के बाद से आपको दोहरे इनकम के चांसेस हैं जीवन में। और अंतिम जो क्षेत्र है आपका बुढ़ापे का क्षेत्र संतोषप्रद बीतेगा, एक शनि की रेखा यहाँ पे है, इतना काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो बुढ़ापा आपका अच्छा बीतेगा। हाँ, अब यहाँ पे चिंता की स्थिति बस इतनी ही है, ये रेखा जाके गड्ढे पे गिर रही है, तो ये और फैल के गिर रही है, तो ये क्या बताएगी, अब ये धन का नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि एक रेखा है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या बताएगी, अब आपको जॉइंट पेन से रिलेटेड, नस से रिलेटेड तकलीफ़ से आपको बच के रहना चाहिए। ये आपको जॉइंट पेन से रिलेटेड या नस से रिलेटेड तकलीफ़ पे बुढ़ापे पे थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो आप अपने खाने पीने को थोड़ा मजबूत करिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। फिजिकल आपकी एबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है, उसके कारण से ये ऐसा आपको बुढ़ापे में नुकसान ना हो स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से, इसको आपको बच के रहना चाहिए। अपने खान पान को व्यवस्थित करके चलिएगा। जॉइंट पेन से रिलेटेड, नस से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सीरियसली लेना, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि समय के साथ में वो गाढ़ा कब हो जाए आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। ये स्थिति बनती है जब शनि पे आती है। तो ये था आपके हाथ का संपूर्ण विवरण, और आपके सारे प्रश्नों को भी ले लिया है। और आपने एक प्रश्न मुझसे संतान से रिलेटेड भी करना चाहा था, तो देखिए मैं एक बता दूं, अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है एक क्लियर कट यहाँ पे यौ का चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कि एक संतान तो आपको पुत्र संतान जरूर होगा,
और आपने उस चीज़ को कहा भी कि हाँ मुझे वो एक बेटा है। अब दूसरा क्या बेटी होगी या बेटा, आपने ये पूछा है। तो देखिए अभी फ़िलहाल का जो करंट सिचुएशन है आपके लेफ़्ट और राइट दोनों हाथ को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा भी आपको बेटा ही होगा। ठीक है, आपको बेटी के चांसेस यहाँ पे कम दिख रहे हैं। एक यो यहाँ पे है, एक यो यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी मैं क्लियर नहीं बोलूँगा। जब आपका ये प्लानिंग होगा बच्चे का, उस समय आपका और आपके हस्बैंड का दोनों का हाथ मैच करके ये चीज़ देखना पड़ेगा मेरे को। लेकिन हाँ फिलहाल रुझान की बात है तो रुझान मैंने बता दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि आपको एक बेटा है, ये चीज़ सही था। चलिए अब बात करते हैं आपके राहु क्षेत्र पे। तो देखिए राहु के क्षेत्र पे मैं कुछ बता दूं आपको। ये देखते हैं राहु का क्षेत्र। देखिए राहु का पर्वत आपका दबा हुआ नहीं है, पर्वत ठीक है, पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब होता क्या है, जब राहु पे इतनी सारी लकीरें काट जाए तो पर्वत खराब होने के बराबर ही का फिर फल देता है। भाग्य रेखा भी राहु के पर्वत पे जाके टूट रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ऐसे लोगों का डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। या फिर खाने पीने से पाचन शक्ति को थोड़ा मजबूत करने की तरफ में सोचिए। पेट से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, खाने पीने में बहुत चूजी होते हैं। बहुत ऐसे लोग खाने पीने में हर चीज़ नहीं खा पाएंगे, कुछ भी खा ऐसा दे दो तो वो नहीं खा पाएंगे। हर चीज़ में इनको ऐसा चाहिए, एक नुक्स निकालने वाली बात होती है ना, ऐसे लोग होते हैं। तो ये चीज़ भी आपके शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। आपका यहाँ पे मंगल भी वीक दिखा रहा है, राहु में भी ऐसी कट दिखा रही है, और गुरु उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, तो पाचन शक्ति को लेके आप थोड़ा सा सावधान रहिए, खाने पीने को लेकर सावधान रहिए, यही चीज़ बोल सकते हैं लास्ट में। बाकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, आपका हाथ ठीक ठाक हाथ है। बस थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए। पहला आप अपने सोच को बैलेंस कीजिए, अपनी बुद्धि को। पहले से कल्पना मत कीजिए, इमेज मत बनाइए, पहले जानने की कोशिश कीजिए। और एक जीवन में गुरु बनाइए किसी को, कोई एक सलाहकार बनाइए, माता पिता भाई बहन, जो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति का बात मुझे सही लगता है, पति का बात सही लगता है, उस जिसको भी एक गुरु बनाइए। अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको ही लेने दीजिए, आप मत लीजिए, आप हमेशा गलत करेंगे। ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।